हेलो मूवी लवर्स, आप सभी को स्वागत है एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे सीक्रेट इन्वेजन का सेकंड एपिसोड। आई होप आपने इसका फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेन देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड एपिसोड बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती साल 1995 से, और अगर आप सभी को याद हो तो ये एमसीयू का वही साल है जिस साल के अंदर कैप्टन मार्वल की मूवी टेक प्लेस करती है। यहाँ पर हमें स्कल्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से क्री और स्कल्स के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके बाद स्कल्स को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और फिर उसके बाद हम टेलस और उसकी वाइफ सोरेन और उसकी बेटी गाया को भी देखते हैं, और हमें इनके बारे में भी कई चीजें बताई जाती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होती है साल 1997 में, और यहाँ दिखाया जाता ग्राविक को, जो कि इस टाइम पर काफी छोटा होता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ग्राविक एक मामूली स्कल्स है, और ग्राविक के जो पेरेंट्स है वो एक वार के अंदर मर गए थे, लेकिन ग्राविक ने किसी तरह से एक स्पेसशिप को चलाकर अपनी जान बचा ली थी, और वो सीधा अर्थ पर आ गया था, और उसके बाद से वो अर्थ पर ही है। इस टाइम पर ग्राविक लंदन की एक जगह पर होता है, और उसके साथ ही वहाँ पर और भी कई सारे स्कल्स होते हैं, और यहीं पर इन सबके सामने निक फ्यूरी भी होता है, जहाँ पर ग्राविक निक फ्यूरी को ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत क्री से लड़ने की वजह से हुई थी। और उसके बाद टेलोस, जो कि उस वक्त सारे स्कल्स का लीडर होता है और स्कल्स काउंसिल का मेंबर होता है, वो ग्राविक को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद ही निक फ्यूरी ग्राविक और बाकी सारे स्कल्स को प्रॉमिस करता है कि वो और कैप्टन मार्वल दोनों मिलकर जल्द से जल्द सभी स्कल्स के लिए एक नई प्लैनेट को ढूंढेंगे, और वहाँ पर स्कल्स के लिए एक नई दुनिया बनाएंगे, ताकि सारे स्कल्स वहाँ पर शांति से रह सके और एक नया जीवन की शुरुआत कर सके। लेकिन इसके साथ ही निक फ्यूरी सारे स्कल्स से ये भी कहता है कि मैं आप सभी से एक प्रॉमिस किया है, और इसके बदले में मैं आप सबसे भी एक प्रॉमिस चाहता हूँ, और वो प्रॉमिस ये है कि जब तक मैं और कैप्टन मार्वल आप सभी के लिए एक नया घर ना ढूंढ ले, तब तक आप सभी इस ग्रह के ऊपर शांति से रहोगे, और इंसानों के सामने आपकी सच्चाई ना आए, इसलिए आप सभी इंसानों के रूप में रहेंगे, ताकि लोग स्कल्स के बारे में ना जाने। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, यानी कि ठीक उसी टाइम पर जहाँ पर ग्राविक मॉस्को के अंदर 3 बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है और मारिया हिल को जान से मार चुका है। हम देखते हैं कि ग्राविक अपने काम को अंजाम देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ टेलस किसी तरह से निक फ्यूरी को अपने साथ ले जाता है, और फिर वो उसके साथ मिलकर एक ट्रेन पर ट्रैवल करता है। निक फ्यूरी टेलस को बताता है कि जब वो बहुत छोटा था वो अपनी मॉम के साथ ट्रैवल किया करता था, लेकिन क्योंकि वो लोग ब्लैक थे इसलिए बाकी के सारे व्हाइट लोग काफी बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन मेरा ध्यान इन पर ना जाए इसके लिए मेरी मॉम मेरा ध्यान भटकाने के लिए मेरे साथ एक गेम खेलती थी, और उस गेम का नाम था टेल मी समथिंग आई डोंट नो अबाउट यू। आगे निक फ्यूरी टेलस को बताता है इस गेम को खेलते हुए मैं और मेरी मॉम ट्रेन में ट्रैवल करते थे, और इसी गेम के जरिए मेरी मॉम मेरे बारे में काफी चीजें जान जाती थी। फिर निक फ्यूरी कहता है कि चलो हम भी इस गेम को खेलते हैं। फिर ये दोनों इस गेम को स्टार्ट करते हैं, और निक टेलस से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम्हारे प्लेनेट का सारे स्कल्स का क्या हुआ, जिस पर टेलस बताता है कि अब अर्थ पर कई सारे मिलियंस ऑफ स्कल्स रह रहे हैं। जैसे ही निक फ्यूरी ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारा अर्थ के अंदर लाखों करोड़ों स्कल्स है और तुम मुझे अभी बता रहे हो। तो टेलस कहता है कि तुम तो कई सालों से अर्थ से गायब हो, और हम में से किसी को भी पता नहीं था कि तुम अब हो कहाँ पर, और बाहरी स्पेस में हमारे स्कल्स भी वहाँ बहुत बुरी हालत में थे, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, और उनकी जान को भी खतरा था, और इसीलिए इन सारे स्कल्स की जान बचाने के लिए मैं उन सभी को सिग्नल देकर यहाँ पर बुला लिया, ताकि वो सब यहाँ पर शांति से रह सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मारिया हिल की डेड बॉडी देखते हैं, जहाँ पर मारिया हिल का फ्यूनरल हो रहा होता है। यहाँ पर मारिया हिल की मदर भी आती है, जिनका नाम होता है एलिजाबेथ, और वो निक फ्यूरी से कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ ही थे, और उसने सालों तक तुम्हारे साथ मिलकर काम किया है, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है, और इसीलिए तुम्हें किसी भी हालत में उसकी मौत का बदला लेना होगा। उसके बाद हम कई सारे न्यूज सुनते हैं, जिन न्यूज के अंदर ऐसी बात चल रही होती है कि अमेरिका ने जानबूझकर रूसिया के अंदर अटैक करवाया है, लेकिन इन सारे सवालों के ऊपर यूएस के प्रेसिडेंट जवाब देते हैं कि अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और ना ही आगे भी ऐसा कुछ भी करेगा। लेकिन यही से हमें पता लग रहा होता है कि ग्राविक का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो रहा था, और वो इसलिए क्योंकि वो यही चाहता था कि यूएस और रशिया जैसे दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे कि पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाए। इसके बाद हम ग्राविक और गाया को देखते हैं, जो कि सीधा एक मीटिंग के अंदर जाते हैं। उस मीटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े देशों का लीडर्स होते हैं, जैसे कि अमेरिका प्रेसिडेंट, यूके की प्राइम मिनिस्टर, और इसी तरीके से कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन और लीडर्स होते हैं। और कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि ये सब स्कल्स हैं, जो कि इन सभी लीडर्स और पॉलिटिशियन की जगह पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। फिर मीटिंग के अंदर ग्राविक को सभी बोलते हैं उसने 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ग्राविक स्कल्स काउंसिल के सारे स्कल्स से कहता है कि जो उसने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और वो इसीलिए क्योंकि सालों पहले निक फ्यूरी
फ्यूरी ने इन सबसे ये वादा किया था कि वो सारे स्कल्स के लिए एक नया प्लेनेट को ढूंढेगा और वहाँ पर स्कल्स की नई दुनिया बसाएगा। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक उसने अपनी प्रॉमिस पूरा नहीं किया और इसीलिए ग्राविक ने फैसला किया है कि अर्थ प्लेनेट को ही अपना घर बनाएगा और सारे स्कल्स की नई दुनिया अब से अर्थ प्लेनेट होगी। और हाँ, मुझे इस काम को पूरा करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। ग्राविक की ये सारी बातें सुनकर काउंसिल के सारे स्कल्स ग्राविक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ग्राविक से कहते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, निक फ्यूरी ने हमें धोखा दिया है और इसीलिए अब सारे स्कल्स का नया घर अर्थ होगा। इसके साथ ही स्कल्स काउंसिल के वो सारे स्कल्स ग्राविक को अपना लीडर भी मान लेते हैं और वो ग्राविक से कहते हैं कि अब से वो सब मिलकर ग्राविक की बात मानेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि स्कल्स काउंसिल के अंदर से एक फीमेल स्कल्स ग्राविक की बातों को अपोज करती है और वो ग्राविक से कहती है कि वो जो भी चाहता है वो बिल्कुल गलत है और इसीलिए वो ग्राविक को अपना लीडर भी नहीं मानती। लेकिन उनकी ये बात सुनकर ग्राविक कहता है कि आप चुपचाप यहाँ से बाहर जा सकती है और क्योंकि आप सभी एक स्कल्स है इसीलिए मैं अपने किसी आदमी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं अभी के अभी आपको स्कल्स काउंसिल से बाहर निकालता हूँ, इसीलिए शांति से आप यहाँ से बाहर निकल जाए। ये सुनकर वो स्कल्स वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो फीमेल स्कल्स जैसे ही बाहर आती है वैसे ही वो सीधे टेलस को फोन करती है और वो टेलस को सारी बातें बताती है। दूसरी तरफ से टेलस उसे कहता है कि किसी तरीके से वो टेलस के साथ ग्राविक की एक मीटिंग कर दे और वो मीटिंग इस बात पर फिक्स करे कि टेलस ग्राविक से अपनी बेटी को लेकर बात करना चाहता है। के बाद ग्राविक अपने स्कल्स के बेस पर आ जाता है, स्कल्स का वही बेस जो बेस आप सभी एपिसोड 1 के अंदर देखा था। और जैसे ग्राविक यहाँ पर आता है वैसे ही सारे स्कल्स उसे अपना लीडर मानते हैं और ग्राविक भी ये सब देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं गाया को। गाया ग्राविक के साथ होता है और उसे अब तक ये लग रहा होता है कि ग्राविक सारे स्कल्स का भला चाहता है और इसीलिए वो सारे स्कल्स के लिए एक नया घर बनाएगा। लेकिन धीरे धीरे गाया को ये भी समझ आ रहा होता है कि ग्राविक एक बहुत ही बुरा स्कल्स है और वो इसीलिए क्योंकि ग्राविक स्कल्स के रहने के लिए पूरा अर्थ के ऊपर कब्जा मारना चाहता है और अर्थ में रहने वाले ह्यूमंस को जान से मारना चाहता है, वो भी इन सबको आपस में लड़वा कर। और इसीलिए वो चाहता है कि इस लड़ाई की शुरुआत यूएस और रशिया से हो। लेकिन गाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि स्कल्स के फायदा के लिए इंसानों का बुरा हो और इस अर्थ प्लैनेट से इंसानों का खात्मा हो, क्योंकि वो समझती है कि इतने सालों से इन सभी स्कल्स को इस अर्थ प्लैनेट के इंसानों ने ही पनाह दी है और इतने साल वो सब इंसानों के बीच रहे हैं। इसलिए गाया धीरे धीरे करके ग्राविक के प्लान को जानने की कोशिश करती है और इसी दौरान वो देखती है कि एक साइंटिस्ट एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन आखिरकार वो एक्सपेरिमेंट किया है इस बारे में हमें अभी पता नहीं लगता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि कॉर्नेल जेम्स रोड्स एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहा है, वो भी दुनिया के बड़े बड़े देशों के लीडर्स के साथ। इसी मीटिंग के अंदर निक फ्यूरी और मारिया हिल के ऊपर इल्जाम होता है कि रशिया के मॉस्को शहर के अंदर जो ब्लास्ट हुए हैं उन ब्लास्ट में निक फ्यूरी और मारिया हिल का हाथ है। लेकिन जेम्स रोड इस बात से इनकार कर देता है और वो सबसे कहता है कि वो निक फ्यूरी को बहुत सालों से जानता है और इसीलिए वो श्योर है कि निक फ्यूरी और मारिया हिल ऐसा नहीं कर सकते और क्योंकि ये सारे इल्जाम रशिया के द्वारा लगाया गया है इसलिए वो इन सारे इल्जाम को मानता ही नहीं है, क्योंकि निक फ्यूरी और मारिया के ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं और मैं इस बात को तब तक नहीं मान सकता जब तक आप मुझे पक्का सबूत नहीं दिखाते। इसके बाद जेम्स मीटिंग से निकल जाता है, तभी उसे निक फ्यूरी का कॉल आता है जो कि उसे मिलने बुलाता है। उसके बाद इन दोनों की मीटिंग होती है जिसमें निक फ्यूरी जेम्स को बताता है कि तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, चाहे वो तुम्हारा साथी क्यों ना हो। और ये इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि वो सब ये तो हाइड्रा के लिए काम कर रहे हो या फिर वो सारे स्कल्स हो, इसीलिए जेम्स तुम्हें सावधान रहना है। ये सब बोलने के बाद निक फ्यूरी जेम्स से कहता है कि उसे अपने मिशन के अंदर उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन जेम्स को निक फ्यूरी की सारी बातें बकवास लगती है और इसीलिए वो ना तो निक फ्यूरी की बातों को सीरियस लेता है और ना ही उसकी मदद के लिए राजी होता है। और इसके साथ ही वो निक फ्यूरी को ये बताता है कि यूएस मिलिट्री ने उसकी पोस्ट से निकाल दिया है और इसीलिए निक फ्यूरी जेम्स से कहता है कि अगर कोई मेरा साथ दे या फिर ना दे ये जंग मेरी है और मैं इससे अकेले ही लड़ूंगा। और इसके बाद निक फ्यूरी वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोनिया पर, जो कि एक आदमी को टॉर्चर कर रही होती है और वो इसीलिए क्योंकि इस आदमी पर इल्जाम होता है कि मॉस्को शहर में हुआ तीनों ब्लास्ट का। सोनिया के टॉर्चर की वजह से वो आदमी मुंह खोलने लगता है, जिसमें सोनिया को ये पता लगता है कि वो आदमी असल में एक स्कल है और ये आदमी ग्राविक की मदद कर रहा है सारे स्कल्स को सुपर स्कल्स बनाने के लिए और अभी उनकी एक्सपेरिमेंट जारी है। लेकिन जब उनकी एक्सपेरिमेंट पूरा होगा वैसे ही ये लोग सारे स्कल्स को और ज्यादा पावरफुल बना देंगे। इधर दूसरे तरफ हम ये भी देखते हैं कि गाया भी किसी तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है और वो जान रही होती है कि ग्राविक क्या क्या करने वाला है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम ये भी देखते हैं कि ग्राविक अपने साथियों के साथ मिलकर सोनिया के अड्डे पर अटैक कर देता है और वो वहां से उस स्कल को निकाल लेता है जिसे सोनिया टॉर्चर कर रही थी। स्कल को बचाकर ग्राविक उसे पूछता है कि तुमने आखिरकार इन सबको क्या इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन वो स्कल ग्राविक को बताता है कि उसने कुछ नहीं बताया है, पर ग्राविक को उसकी बातों पर शक होता है और इसलिए वो उसे जान से मार देता
जाता है, लेकिन गाया को ये पता लग जाता है कि ग्राबिक ने उस कल को जान से मारा है और इसीलिए गाया समझ जाती है कि ग्राबिक किसी के भरोसे के लायक नहीं है और जो भी उसका फादर टेलोस ग्राबिक के बारे में बोला था वो सारी बातें बिल्कुल सही है और इसीलिए अपने मन में डिसाइड करती है कि वो ग्राबिक की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर सीधे अपने फादर टेलोस को पहुंचाएगी ताकि जितने भी बेकसूर और मासूम लोग हैं उन सबको मरने से बचाया जा सके। इसके बाद ही अगले सीन के अंदर हम सभी बड़े घर को देखते हैं और उसी घर के अंदर एक लेडी स्कल सब्जी काट रही होती है। इसके बाद ही उस घर के अंदर से निक फ्यूरी बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो लेडी स्कल निक फ्यूरी को रोकती है और कहती है कि तुम कुछ भूल रहे हो। ये सुनकर निक फ्यूरी वापस आता है और अपनी रिंग पहन लेता है। फिर निक फ्यूरी उस लेडी स्कल को किस करता है और फिर हम व्यूअर्स को ये पता लगता है कि वो लेडी स्कल असल में निक फ्यूरी की वाइफ है और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।